हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम निशा है। मेरी शादी रवि से 1 साल पहले हुई थी। रवि एक बड़े शहर में अच्छी नौकरी करते थे। ऑफिस की तरफ से ही हमें एक अच्छा फ्लैट मिला है। मेरे पति ऐसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपने पति की एक आदत को बदलना चाहूंगी। उनमें थोड़ा ज़्यादा ईगो आ गया है। अपने से छोटे से कभी भी वो अच्छे से बात नहीं करते। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी इस बारे में टोका नहीं। हमारे घर में पहले एक नौकरानी आती थी, लेकिन उनके इसी स्वभाव के कारण कोई टिकता नहीं था। उनका कहना था कि अगर ऐसा नहीं कहोगे तो कोई आजकल कोई काम नहीं करता। शायद उनका यह स्वभाव उनके ऑफिस के अनुभव से आया होगा, क्योंकि उन्हें काम पूरा करवाने का बहुत प्रेशर रहता है। इस कारण उनके स्वभाव में यह कठोरपन आ गया है। अब फिर मैंने नए काम करने वाले की तलाश शुरू की। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों बाद घर पर ही एक शख्स आए। उन्होंने अपना नाम कालू बताया था। उम्र उनकी 55 साल की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से पता चला कि यहाँ काम है। मैंने पूछा किसने बताया। वो बोले अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा। मैंने कहा कि आप खाना बना लेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वो किसी की पहचान से नहीं आए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शाम को उनसे मिलवा देती हूँ। शाम को जब वो घर आए तब मैंने कहा कि कोई काम के लिए आया है। उन्होंने भी यह कहा कि क्या उसे जानती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, वो कालू से मिले। पूछा कि पहले भी काम किया है। वो बोले हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि तुम खाना बना लेते हो। वो पहले ही थोड़ा घबराए हुए थे। कहा कि साहब बना लूंगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई से खाना बनाना और छुट्टी नहीं मिलेगी रोज रोज। ये रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है या घर में कोई बीमार है। यह सब बातों का ध्यान रखना। अभी खाना बना कर दिखाओ। पसंद आया तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। इतना सब मेरे पति से सुनने के बाद मैंने सोचा कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ साहब। मुझे उन्होंने उस पर ध्यान रखने को कहा। वो खाना बना रहे थे, काम अच्छे से कर रहे थे। लग रहा था कि उन्हें पहले भी इसका अनुभव था। खाना बनकर तैयार हो गया था। उन्होंने खाना टेबल पर लगाया। मेरे पति ने और मैंने खाना खाया। मुझे खाना अच्छा लगा और मेरे पति के चेहरे से भी मुझे लग रहा था कि उन्हें भी खाना बहुत पसंद है। लेकिन उनकी आदत के अनुसार उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि खाना ठीक से कल से आना, लेकिन ध्यान रहे कि खाना इससे खराब न बने। इससे अच्छा बना सको तो अच्छा। इतना सुनकर उनके चेहरे पर एक खुशी सी दिखाई दी। अगली सुबह से वो घर आने लगे। ज्यादा बातें वो करते नहीं थे, कम बोलते थे, सिर्फ अपना काम करते थे। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि नजर रखना और अपना ध्यान रखना। उन्हें देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि देखने से पता नहीं चलता। तुम कुछ दिन तक इसकी जानकारी भी निकलवा लेना। मुझे भी उनकी बात सही लगी, क्योंकि वो ऐसे ही अचानक मेरे घर पर आ गए थे और कहा था कि किसी से पता चला है। उनकी उम्र देखकर मैंने उन्हें रख लिया था। मैंने उनसे उनकी पहचान पत्र मंगवाया था। उन्होंने लाकर दे दिया था। 1 से 2 दिन में मुझे लगा कि ठीक ही है। करीब 5 दिन काम करने के बाद उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि मैडम थोड़े पैसे एडवांस मिल जाते तो अच्छा होता, मुझे ज़रूरत है। मैंने उनकी बात सुनी और उस समय के मेरे मन में भी अपने पति की तरह सोचा और उन्हें कहा कि नहीं, अभी नहीं मिलेंगे आपको। पहले ही उन्होंने सारी बातें बताई थी और मैं साहब से पूछूंगी, ऐसा कहकर मैंने उनकी बात टाल दी। रवि अगले दिन कहते हैं कि उनके ऑफिस के कुछ दोस्त घर पर शाम को खाना खाने आने वाले हैं। उन्होंने कालू से कहा कि उनके दोस्तों के लिए कल स्पेशल खाना बनाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब। शाम को उनके दोस्त और उनकी फैमिली भी घर पर आए। 3 दोस्त के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। खाने में 4 से 5 तरह के पकवान बने थे। सबने खाना बड़े चाव से खाया और तारीफ भी की।
खाने के बाद हम सब बैठे बातें कर रहे थे। कालू अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके एक दोस्त का मोबाइल नहीं मिल रहा था। मोबाइल महंगा था, साथ ही उसमें ऑफिस के जरूरी नंबर और इमेजेस भी थी, इसीलिए वो थोड़ा परेशान हुए। सभी जगह ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछा लेकिन नहीं मिला। फोन लगाने पर फोन भी नहीं लग रहा था। हम सब मिलकर मोबाइल ही ढूंढ रहे थे कि कालू किचन में से आए और कहा कि मैडम मैं चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उनके इतना कहने पर मेरे पति ने कहा कि रुको, मोबाइल जो तुमने चुराया है वापस दो। उन्होंने जब यह सुना तो कहा कि साहब आप ये क्या बोल रहे हैं, चोरी? यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, फिर तलाशी दो और चले जाना। यह सुनकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जब चोरी नहीं की तो मैं तलाशी क्यों दूं? मेरे पति बोले कि जब चोरी की नहीं तो तलाशी से क्यों डर रहे हो? इतना कहकर वो उनके पास गए और उनके हाथ में जो बैग था उसे लेने लगे। कालू ने बैग पकड़ा और कहा कि साहब छोड़ दीजिए, इसमें मोबाइल नहीं है। मेरे पति को गुस्सा आ गया, कहा कि एक तो चोरी करता है, उस पर आंखें भी दिखाता है, छोड़ बैग। उन्होंने उसका बैग छीना और उसकी तलाशी ली। उसमें मोबाइल नहीं था बल्कि खाना था। मेरे पति बोले कि तुम खाना चोरी करके ले जा रहे थे। कालू की आंखों से अब आंसू आने लगे। वो बोले कि मैंने चोरी नहीं की मैडम, मैंने चोरी नहीं की। मैडम ने कहा था मैं खाना खा कर जाऊँ तो यह मेरे हिस्से का खाना है, मेरे पोते के लिए। उसने बहुत दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया। साहब मेरा बेटा होता तो शायद मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा बेटा 4 साल पहले चला गया, इकलौता बेटा था। घर में अब मैं ही हूँ उसकी बीमार माँ और मेरी बहू और पोते के लिए बड़ी मुश्किल से घर संभाल रहा हूँ। खाने के लिए अच्छा बना तो मैंने सोचा मेरे पोते को खिला दूंगा और उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी वो मैं देखना चाहता था। मैंने मैडम से एडवांस भी मांगा था घर के लिए। इतना बोलकर वो बिना खाना लिए ही रोते हुए चले गए। वो इतना कुछ झेल रहे थे, हमें इसका पता नहीं था। और आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है, कुछ बुरा होने का हमें इतना डर है कि हमें अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। उनके जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। उन्हीं का बच्चा बोला कि उससे मोबाइल नीचे गिर गया था और बंद हो गया था। पापा डांटेंगे इसलिए उसने मोबाइल सोफे के नीचे रख दिया। उसके पिता को इन सब के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार रवि की आंखों में पछतावा देखा था। रात रवि ठीक से सोए भी नहीं। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें बुरा लग रहा है। सुबह मुझे पता था कि वो फिर नहीं आएंगे, इसलिए मैं जल्दी उठी और घर का काम खुद करने लगी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की बेल बजी और मैंने खोला तो सामने वही थे। चुपचाप वो अंदर आकर अपना काम करने लगे। मैंने सोचा वो शायद आप नहीं आओगे। वो बोले मैंने भी सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं हो तो आना ही पड़ता है। रवि ने उन्हें देखा तो जैसे उनको कुछ शांति मिली। उन्होंने 10,000 रुपए उन्हें दिए और कहा कि कल रात के लिए उन्हें माफ कर दे। पैसे लेने से उन्होंने मना किया तो वो बोले कि यह एडवांस है, रख लीजिए। बस इतना ही चाहिए था कालू को, थोड़ा सा प्यार से कोई बोल दे और थोड़े से पैसे। अच्छा लगा मुझे भी मेरे पति का यह बदला रूप देखकर। कठोर वो ऊपर से वो भी उन्हें बनना पड़ता है, अंदर उनके भी एक नरम दिल इंसान है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।